आप घर जाओ, मैं आपके लिए एक ध्रुव मंडल, ध्रुव तारा बनाया हूँ। 36,000 वर्ष तक आप पृथ्वी का पालन करना, फिर ध्रुव लोक में आ जाना। भगवान इतना बोल करके अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी अपने घर को रहा है। महाराज उत्तानपाद रो रहे थे, नारद जी इनको समझा रहे थे। उत्तानपाद महाराज बोले, हे देवर्षि, मेरा 5 वर्ष का बच्चा मेरा गोदी में बैठने के लिए आया था, मैं इसको गोदी में नहीं बैठाया, इसलिए घर द्वार छोड़ के चला गया। उसको ही बाघ सिंह खा गया होगा। नारद जी बोले, राजन, आपके पुत्र ध्रुव भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, आज ही आने वाले हैं, आप उनके स्वागत की तैयारी करो। ध्रुव जी के स्वागत करने के लिए महाराज उत्तानपाद महल के बाहर में गए, राजधानी के बाहर में गए और अपनी दोनों पत्नी सुनीति सुरुचि को दोनों को रथ में बैठाए। ध्रुव जी दौड़ करके आए, अपनी दूसरी माता सुरुचि के चरण में प्रणाम किए। सुरुचि ने कहा, पुत्र ध्रुव, मुझे क्षमा करना, मैं आपके कान पकड़ करके डंडा से पीटा था और मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। और श्री ध्रुव जी बोले, माता, यदि तुम मेरे कान को पकड़ करके डंडा से नहीं पीटती तो मैं तपस्या करने के लिए नहीं जाता, तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। आपके कारण मुझे भगवान का दर्शन हुआ, इसीलिए मैं आपको पहले प्रणाम किया। उसके बाद में ध्रुव जी अपने पिता को प्रणाम किए, फिर अपनी माँ को प्रणाम किए। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हुए, इनके पिता इनके शादी करवाए, ध्रुव जी को राजगद्दी में बैठाए। अंत में महाराज उत्तानपाद तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष पालन करने के बाद में दूसरी बार ये अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठा करके तपस्या करने के लिए हिमालय के तलाट में पहुँचे। गंगा माता ने इनको दर्शन दिया। श्री ध्रुव जी अंतिम में इनको लेने के लिए वैकुंठ से एक विमान आया। ध्रुव जी जब विमान में बैठने के लिए जा रहे थे, एक काला व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। तो काला व्यक्ति ने कहा, आप मेरे चरण में, आप मेरे मस्तक में अपने चरण रखिए। ध्रुव जी बोले, भैया आप कौन हैं? तो काला व्यक्ति ने कहा, मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ, मैं आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ, आप मेरे सिर पर चरण रखो और विमान में बैठो। इसलिए भागवत में दिया गया है, मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। जिसका मन भगवान में हो, जिसका मन भागवत में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बन करके उसका सेवा ही करता है। ध्रुव जी वैकुंठ लोक में, ध्रुव लोक में प्रवेश किए। इनके माँ भी दूसरे विमान में गई। इस प्रकार ये कथा आप संक्षिप्त में श्रवण किया। श्री आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के कई पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र हैं यमराज, सूर्य के पुत्र शनिदेव, सूर्य के पुत्र अश्विन कुमार, सूर्य के पुत्र हैं श्राद्धदेव मनु। महाराज सूर्य श्री श्राद्धदेव मनु को अयोध्या के राजा बनाए। अब हम राम जन्म कृष्ण जन्म की ओर जा रहे हैं। भागवत में सूर्यवंश की कथा
12 अध्याय में, और चंद्रवंश की कथा 12 अध्याय में दिया गया है। सूर्यवंश में राम जी आए, चंद्रवंश में कृष्ण जी आए। राम जी राघव कहलाए, कृष्ण जी यादव कहलाए। तो श्री महाराज श्राद्धदेव मनु के वंश में आगे चल कर के सुदर्शन नाम का एक पुत्र हुए। फिर इनके वंश में सुकन्या नाम के, ययाति नाम के राजा हुए। इनके बेटी का नाम है सुकन्या। इसका विवाह चैबन ऋषि के साथ हुआ था। फिर इनके वंश में राजा मानधाता हुए। फिर उनके पुत्र हुए मुचकुंद। फिर उनके पुत्र आगे चल कर के त्रिशंकु। त्रिशंकु का पुत्र हुए हरिश्चंद्र। बोलिए श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। महाराज हरिश्चंद्र की कथा भागवत में नहीं है, परंतु देवी भागवत में 16 अध्याय में है। हरिश्चंद्र महाराज बड़े सत्यवादी थे। इनके समय में भी सशरीर अयोध्या के लोग वैकुंठ लोग गए थे। उसके बाद में इनके वंश में श्री सगर नाम के राजा हुए। सगर तो महाराज सगर इनके 60,000 पुत्र थे। ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिए और 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुका था। 100वां अश्वमेध यज्ञ में इनके घोड़ा को इंद्र चोरी करके कपिल भगवान के कुटिया के पीछे बांध दिए। इनके 60,000 पुत्र जाकर के हल्ला गुल्ला किए। कपिल भगवान की समाधि टूटा और कपिल भगवान के क्रोध से ये सब जल करके भस्म हो गए, राख बन गए। उसके बाद में सगर महाराज जी के दूसरी पत्नी से कोई पुत्र था जिसके नाम है अंशुमान। अंशुमान कपिल भगवान के पास आए तो कपिल भगवान बोले आप गंगा को लाओ पृथ्वी पर, तभी आपके भाइयों का सद्गति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए। गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र दिलीप वो भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए तो गंगा माता नहीं आई। दिलीप के पुत्र महाराजा भगीरथ और वो गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या किए तो गंगा माता इनको दर्शन दिया। तो गंगा माता 2 प्रश्न किया, जब मैं वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर जाऊंगी मेरा वेग कौन सहन करेगा? तो महाराज भगीरथ बोले माता आपके वेग को भगवान महादेव सहन करेंगे। फिर गंगा दूसरी प्रश्न किया, जिस सब लोग को मेरे जल में पाप को धोएंगे तो पाप को लेकर के मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगीरथ महाराज बोले माता सब लोग आपके जल में पाप को धोएंगे, सबकी पाप आप अपने ऊपर लेगी और तेरे जल में जब कोई साधु नहाएगा तो तेरे पाप को वो अपने ऊपर लेगा और साधु के हृदय में भगवान का चरण कमल है और वहाँ जाकर के ये पाप भस्म ही हो जाएगा। गंगा माता राजी हो गई। माता गंगा वैकुंठ लोक से देवलोक देकर की
गंगोत्री में शिव जी के जटा के ऊपर उतरी। भगवान शिव जटा उखाड़े, भगीरथ महाराज आगे आगे, गंगा पीछे पीछे। गंगा गंगोत्री से देवप्रयाग रुद्रप्रयाग दे करके ऋषिकेश में आई, फिर हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में शुक्रताल, फिर कानपुर में आई, फिर उसके बाद में प्रयागराज में, काशी में, काशी के बाद में गंगा बक्सर आरा दे करके वो भागलपुर में आई। ये पटना में, पटना में भी गंगा है। उसके बाद में हाजीपुर दे करके बेगूसराय जिला और खगड़िया जिला दे करके गंगा फिर सुल्तानगंज में आई। सुल्तानगंज में एक साधु थे, उनका नाम है जन्नू ऋषि। तो गंगा उनके कुटिया को तोड़ दी, तो जन्नू ऋषि गंगा को पी गए, मैंने सुखा दिए। भगीरथ महाराज बोले, हे महाराज, मेरे 3 पीढ़ियों से तपस्या करके हम गंगा को पृथ्वी पर लाए और आप गंगा को सुखा दिए। तो जन्नू ऋषि जांग काट करके गंगा को प्रकट किए। गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी गंगा। फिर गंगा भागलपुर में आई, भागलपुर के बाद में सुल्तानगंज, फिर भागलपुर, फिर कहलगाम देख कर कटिहार जिला में आई, फिर बांग्लादेश देख कर के समुद्र में मिली। तो गंगा जल के स्पर्श से वो जो 60,000 कुमार राजकुमार भस्म हो गए थे, वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। तब से प्रथा प्रचलित हो गया, माता पिता मरने के बाद में पुत्र उनके हड्डी को, यदि उनके हड्डी नहीं मिलता है, उनके राख को, यदि राख नहीं मिलता है, उनके मिट्टी को लेकर के यदि गंगा जल में डाल देता है, उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। गंगा में नहाने की तरीका भी भागवत में दिया गया है। कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, पहले गंगा को प्रणाम करना चाहिए, थोड़ा जल लेकर के इसे पीना चाहिए, फिर थोड़ा जल सिर पर छिटना चाहिए, फिर उसके बाद में गंगा जल में अपना चरण रखना चाहिए। तो आपको गंगा नहाने का 100% लाभ मिलेगा। यदि गंगा को प्रणाम नहीं किया, आचमन नहीं किया और ऐसे गंगा जल में घुस गए, तो उसको पशु स्नान कहा गया। जैसे भैंसा गंगा के किनारे में छोड़ दो, वो दिन भर नहाता है, मछली भी कछुआ नहाते हैं, परंतु उनके अंदर में गंगा के प्रति कोई भाव नहीं है। जब गंगा में आप चरण रखेंगे, गंगा आपके चरण को छुएगी, उस समय विष्णु का रूप बनाएगी, क्यों विष्णु के चरण से गंगा निकली है। जब गंगा में गोता लगाएंगे, गंगा मस्तक में आएगी सिर पर, तो गंगा शिव जी के मस्तक में है। गंगा नहाने के बाद में जब लोटा में कमंडल में गंगा जल घर को लेकर के आएंगे, तो गंगा ब्रह्मा के लोटा में कमंडल में है। व्यक्ति जब गंगा जल लेकर के घर को आता है, जिस गाड़ी में मोटरसाइकिल में आता है, वो गाड़ी मोटरसाइकिल भी पवित्र हो जाता है, और जिस घर में ला कर गंगा जल रखता है, वो घर भी वैकुंठ ही बन जाता है। भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे।
करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे। कृपामयी गंगे। गंगा को भगीरथ महाराज पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा के एक नाम है भागीरथी। भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, गंगा विष्णु के चरण से निकली, इसलिए गंगा के एक नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी गंगे, विष्णुपदी गंगे, गंगा पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए महाभारत में शांतनु की पत्नी बनी थी, इसलिए गंगा की एक नाम है भीष्म माता। भीष्म माता गंगे, भीष्म माता गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारे प्यारे गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, ओ प्यारे प्यारे गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे, भजिले गंगे, जय श्री गंगे। भजिले गंगे, जय श्री गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। तो ध्यान देना, श्री आगे चल कर के खट्वांग नाम के राजा हुए। खट्वांगा तो दीर्घबाहुष, रघु तस्मात् पुत्रसवा, अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथ अभवत। श्री सूर्यवंश में खट्वांग नाम के राजा हुए, उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु और उनके पुत्र हुए रघु महाराज। महाराज रघु बड़े पराक्रमी थे, इनके नाम पर ये वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। श्री महाराज रघु के पुत्र हुए पृथुश्रवा, उसके पुत्र हुए अज महाराज। अज महाराज नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान करते थे।
एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। तो उसको अज महाराज प्रश्न किए, आप दान क्यों नहीं लेते? तो ब्राह्मण ने कहा, आप जो दान करते हैं वो देश की खजाना से करते हैं। आप ईमानदार से मेहनत करके यदि कुछ धन कमाया है तो दीजिए, तो हम लेंगे। तो ये बात राजा को चुभ गया। राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर माने जिसका मजा दूर हो, और मजबूर माने मजा तो हुआ परंतु बुरा हुआ, उसको बोलते मजबूर। और मजबूरिया का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी में जिंदगी जीना माने दोनों परिस्थिति को सोच विचार करके जिंदगी जीना। और तो राजा ने एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास काम किया। लोहार ने इनको पहचान नहीं पाया। लोहार ने क्या किया, इनको दो नहीं दिया, और वो दोने को लेकर के राजा वो ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, जब मेरे राजा मेहनत करके मुझे दोने दान किया है। तो ब्राह्मण वो दोने को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई। ब्राह्मणी बोली, देखो सब ब्राह्मण लोग सोना चांदी कपड़ा लता गैया पृथ्वी लेकर के आते हैं, जमीन लेकर के आते हैं, और ये साल भरी जाके लाइन लगाते हैं। एक साल हो गया और दो नहीं लेकर के आए हैं। ब्राह्मणी क्या की, वो दोनों को फेंक दिया। वो दोनों जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई बालक नहीं था। राजा ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोले, महाराज आप यज्ञ कीजिए तो पुत्र होगा। तो यज्ञ कुंड कहाँ बना जाएगा? तो जहाँ पर वो दोनी गिरा हुआ था उसी जगह में एक यज्ञ कुंड बनाया गया, और मिट्टी खोदाई किया गया। तो जमीन से एक सोने की रथ प्रकट हुआ, उसमें दो नी पड़ा है। फिर दूसरी सोने की रथ, उसमें भी दो नी पड़ा हुआ है। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दो नी पड़ा हुआ है। इस प्रकार जमीन से 10 सोने की रथ प्रकट हुआ, और प्रत्येक रथ में दो नी पड़ा हुआ है। परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा है। तो वशिष्ठ जी वो बालक को गोदी में लिए और बोले, राजन आप मेहनत करके किसी संतोषी ब्राह्मण को दोनी दान किया है। वो दोनी के परिवर्तन में आपको 10 सोने के रथ मिला है, और एक बालक भी मिला है। ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसीलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ महाराज की जय। महाराज दशरथ का जन्म कैसे हुआ आप समझ गए। दशरथ महाराज किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। सतपत्र में किया हुआ दान का ये प्रभाव था। ये जमीन से यज्ञ कुंड से 10वां नंबर रथ में बैठे हुए मिले थे। जन्म से इनका सम्मान प्रतिष्ठा चारों तरफ फैल गया। तो धीरे धीरे 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल माने बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहाँ की राजकन्या का नाम है कौशल्या।
उसकी सगाई दशरथ के साथ हुआ। अब विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म होगा उसी के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, रात में छत्तीसगढ़ बिलासपुर में आकर के राजकुमारी कौशल्या को चोरी करके ले गया। एक बक्सा में बंद करके ताला लगाया और बक्सा को कलकत्ता के पास में जो समुद्र है उस समुद्र में लेकर के फेंक दिया। और रावण निश्चिंत हो गया, जिसके गर्भ से मेरा शत्रु राम जन्म होने वाला था वो स्त्री मर गई। इधर महाराज दशरथ और सुमंत एक नाव में सरजू नदी में घूम रहे और इतना आंधी तूफान आ गई वो नाव जाकर के गंगा नदी में गिरा। क्यों, सरजू का पानी बिहार की छपरा जिला में गंगा में मिल जाता है। गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव जाकर के समुद्र में पहुंचा। क्यों, गंगा का पानी समुद्र में मिलता है। इधर सुमंत ने कहा राजकुमार नाव डूबने वाला है, ये बक्सा बहता हुआ जा रहा है, यदि बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो सुमंत और दशरथ दोनों बक्सा के ऊपर बैठे। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में जाके लगा। सुमंत बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको पूछा आपका नाम क्या है? वो कन्या बोली मेरे नाम कौशल्या है। अंत में रावण कितना प्रयत्न किया था दशरथ कौशल्या का विवाह ना हो और मेरा शत्रु राम का जन्म नहीं होगा, फिर भी विधि का विधान है समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ जी के साथ में हुआ। मारने वाला से बचाने वाला को ज़्यादा ही चिंता होती सुता। श्री कैकेयी देश के राजा श्री युधाजित, उनकी बेटी के नाम है कैकेयी। कैकेयी वीरांगनी थी। घोड़ा चलाना, रथ चलाना, धनुष चलाना, तलवार चलाना, गदा चलाना, छलांग लगाना। कैकेयी हरदम वो पुरुष की वेश में रहती थी। है तो राजकन्या, परंतु वो हरदम पुरुष की वेश में रहती थी और शिकार करने के लिए जाती थी। तो श्री दशरथ महाराज को जब मालूम पड़ा तो महाराज दशरथ कैकेयी के साथ विवाह करने के लिए विचार किए। वशिष्ठ जी इस सलाह को लेकर के महाराज युधाजित के पास गए। अंत में कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ हुआ। ये महाराज जी की दूसरी पटरानी है। सुमित्र देश की राजकन्या सुमित्रा ये तीसरी पटरानी है। महाराज दशरथ के 3 पटरानी हैं और कई सह रानी भी है। जब परशुराम जी बोले श्री परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम जब दशरथ को मारने के लिए चाहते थे, दशरथ जी परशुराम से बचने के लिए एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। इस प्रकार महाराज दशरथ के कई सह पत्नी हुए, 3 पटरानी हुए, परंतु एक भी संतान नहीं है। महाराज दशरथ बूढ़े हो चुके हैं। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के ये रोने लगे।
और वशिष्ठ जी को बोले गुरुजी, क्या मेरे बाद में ये सूर्यवंश, ये रघुवंश मिट जाएगा? अयोध्या का सिंहासन मेरे बाद में खाली रहेगा? ये सूर्यवंश, ये भगीरथ का वंश, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र का वंश, क्या ये समाप्त हो जाएगा? मेरी इतना पत्नी है और ये की भी संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले राजन, धैर्य धारण करो, आपको 4 पुत्र मिलेंगे। धरहूं धीर होई हूँ सूत चारी, 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 त्रिभुवन विदित भकत भय हारी, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। श्री दशरथ महाराज यज्ञ की तैयारी किए। वशिष्ठ जी बोले श्रृंगी ऋषि को बुला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री श्रृंगी ऋषि जो भागलपुर में रहते थे, इनके सिर पर 2 सिंह था। ये जन्म से किसी स्त्री को नहीं देखे। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे और यज्ञ किए।
यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। बोले श्री अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव खीर को महाराज दशरथ को दिए, दशरथ जी कौशल्या को दिए। उस समय कैकेयी आई। कैकेयी बोली जी जी मुझे भी चाहिए। कौशल्या 2 भाग किया, 1 भाग खीर कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जी जी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, 1 भाग खीर उस सुमित्रा को दे रही थी। एक चील पक्षी सुमित्रा के हाथ से उड़ा करके ले गया। वो खीर की दोना को चील पक्षी ले गया। आकाश मार्ग से अंजनी माता के हाथ में गिराया। माता अंजनी वो खीर को पी गई। उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को एक चील पक्षी ले गया है। तो कौशल्या के पास में जो खीर था, कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया। कैसी खीर से जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। और फिर कैकेयी थोड़ी सी खीर दिया। कैकेयी बोली इसी खीर से जो बालक का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। गर्भावस्था में माताओं को ज़्यादा भागवत कथा सुनना चाहिए। इससे बालक भक्त बनेगा। ज़्यादा सोने से बालक आलसी बनेगा, मंदभाग्य बनेगा। क्रोध करने से बालक क्रोधी बनेगा। संतरा खाने से बालक सुंदर बनेगा। जिसको बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, तो मोर के पंख को जला करके 2.5-3 महीने के बीच में उसके राख को, मोर के पंख के राख को गुड़ के साथ खाली पेट में खाना चाहिए। इससे गर्भ में यदि कन्या होगी वो कन्या भी पुत्र ही बन जाएगा। और यह पुरुषोक्त मंत्र से इस स्कंद पुराण में ये बात व्यास जी लिखे हैं। श्री इस प्रकार वशिष्ठ जी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को एक दिन में 3 बार भगवान की कथा सुनाने के लिए आते थे। जहाँ पर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सोती थी वहाँ पर देवताओं के चित्र टांगते थे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घाम। मध्य दिवस अति शीतन धामा। पावन काल लोको विश्राम। पावन काल लोको विश्राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे नाद बिंदु ओंकार और 4 हाथ वाला रूप बना करके भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए। बोले कौशल्या नंदन भगवान की जय। तो माँ कौशल्या हाथ जोड़कर की स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका हर्षित महतारी मुनि मनहारी भगवान 4 हाथ वाला रूप बना कर खड़े हैं। कौशल्या बोली ये जो 4 हाथ वाला रूप है चतुर्भुजी नारायण रूप, इसको हटाइए और बालक बनिए। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, शिशु बने बालक, अति प्रिय शीला यह सुख
परम अनुपा। जय सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमानोपा। भगवान बालक बन गए। भगवान बोले माता तेरे कहने से मैं बालक बन गया, अब तो अच्छा लग रहा है। कौशल्या बोली आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी थोड़ा सा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है। आपको रोना चाहिए और आप बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले मुझे रोना आता नहीं है। कौशल्या बोली आप झूठे को तो रोइए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। साधारण तो बालक जन्म लेने के बाद में रोते हैं तो अगल बगल वालों को मालूम पड़ता है, परंतु राम लाला जो रोदन किए अयोध्या में हर स्त्रियों के कान में सुना दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके कौशल्या के महल में आई और इधर महाराज दशरथ को मालूम पड़ा। दशरथ महाराज सेनापति मंत्री के साथ कौशल्या के महल में आए। अयोध्या की स्त्रियां दशरथ महाराज को भीतर में जाने के लिए जगह नहीं दिया। सेनापति बार बार डांट रहा है, फटकार रहा है। अयोध्या के स्त्रियों देवियों महिलाओं शर्म नहीं आती हैं। महाराज जी खड़े हैं तो दशरथ जी बोले सेनापति इन माताओं को कुछ मत बोलो, ये सूर्यवंश ये रघुवंश डूबने वाला था और यही माता लोग श्री सूर्य का शिव पार्वती का गणेश का पूजा किए। जब हमारी राजा को कोई पुत्र हो, ये सूर्यवंश आगे बढ़े, अयोध्या का राजगद्दी में कोई बैठने वाला हो, इनके आशीर्वाद से आज बुढ़ापा में मुझे पुत्र मिला है, इसलिए इनको दर्शन करने दो। इतने में वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आई। वशिष्ठ जी बोले यहाँ क्यों खड़े हैं? दशरथ जी बोले गुरु जी भीड़ बहुत है। तो वशिष्ठ जी बोले राजन मैं अयोध्या का कुल गुरु हूँ, मुझे देख कर के स्त्रियाँ शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, आप मेरे पीछे पीछे आ जाना है। आगे आगे वशिष्ठ, उनके पीछे दशरथ और उनके पीछे पीछे अरुंधति जो वशिष्ठ की पत्नी है। इस प्रकार राजमहल में पहुँचे। इधर अयोध्या में जितना सब नायनी है, नाई की पत्नी नायनी, बिहार में नाई की बोलते ठाकुर, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, सब अपने अपने नहनी चाकू ब्लेड लेकर के आई हैं राम लाला की नाभि काटने के लिए। और उसमें होड़ हो रहा है हम काटेंगे हम काटेंगे। उसमें एक बूढ़ी माता वो रो रही, वो कह रही नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी कि मैं बहुत दूर से आई है। कौशल्या बोली देखो ये बहुत दूर से आई है, इसको नाभि काटने दो। तो वो बूढ़ी माता जैसे राम लाला के नाभि में नहनी को चाकू को ब्लेड को लगाई, राम लाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। हर बच्चों का नाभि काटा जाता है, तो भगवान का भी नाभि काटा गया। अब कौशल्या बोली आपको क्या चाहिए? वो स्त्री बोली
हे राजमाता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी कपड़ा लता कुछ नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके, जिस वस्त्र को कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को उतार करके वो वृद्धा माता को दी। वो वृद्धा माता कपड़ा को लेकर के चली गई। वो थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक ठाकुरानी का रूप बना करके आई थी। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। या कुंदंदु तुषारा हारा, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा दरबन मंडित करा, या स्वीता पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामा सरस्वती भगवती निशेष जड्यापहा। तो सरस्वती को कभी भी रंग बिरंग कपड़ा पहनाना नहीं चाहिए। सरस्वती माता को सफेद कपड़ा पहनाना करो। इस श्लोक में कहा गया, या कुंदेन्दु तुषार हारा, या शुभ्र माने सफेद। यही कपड़ा माँ कौशल्या सरस्वती माता को दी थी, जिस कपड़ा को पहन करके राम को जन्म दी थी। और ये कपड़ा ऐसा है, इसको आग में डालने के बाद में ये जलता नहीं है, इसका ज़्यादा चमक फैलता है। ये ऐसा कपड़ा है, ये सफ़ेद वस्त्र है। इसलिए सरस्वती माता को जो सफ़ेद वस्त्र पहनाता है तो माँ सरस्वती उसके ऊपर प्रसन्न होती हैं और उसको विद्या देती हैं। और रामायण में दो वस्त्र हैं, एक तो कौशल्या माता सरस्वती को दी थी, एक अनुसुईया माता देवी सीता को दी थी। अम्लान वस्त्र, दो वस्त्र की बात रामचरितमानस में दिया गया है। ये आग में भी नहीं जलता था। इधर श्री कैकेयी ने एक पुत्र जन्म दिया। बोले कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। वशिष्ठ जी आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नामकरण किया गया। अब ध्यान देना, राम कथा बहुत लंबा है। राम जी की कथा को विस्तार से चर्चा करने के लिए अलग से और 9 दिन लगता है, समझ गए। अब राम कथा को संक्षेप कर रहे हैं। क्यों? परीक्षित महाराज जी बोले, गुरुजी मुझे कृष्ण की कथा विस्तार में सुनना है। तो सुखदेव जी संक्षेप कर दिए। भगवान राम धीरे धीरे बड़े हुए। 15 वर्ष उम्र में ये जनकपुर में जाकर के शिव जी के धनुष तोड़े और श्री सीता माता से विवाह किए। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मंडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह शीतकीर्ति के साथ। सब हाथ जोड़िए, इस श्लोक को पाठ कीजिए, सब आँख बंद करें, चारों दुल्हा दुल्हन का ध्यान करें। ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे। मंडवी
प्राणवल्लभं मांडवी प्राणवल्लभं मांडवी प्राणवल्लभं मांडवी प्राणवल्लभं उर्मिला रमणो वन्दे उर्मिला रमणो वन्दे उर्मिला रमणो वन्दे उर्मिला रमणो वन्दे श्रुतिकांत नमस्तुते श्रुतिकांत नमस्तुते श्रुतिकांत नमस्तुते श्रुतिकांत नमस्तुते ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। भगवान राम 15 वर्ष में विवाह किए, 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीताहरण, जटायु मरण, सुग्रीव संभाषणम। भगवान राम लंका में समुद्र को पार करके लंका में पहुँचे। राम जी लंका में 111 दिन तक रहे। माता सीता लंका में 435 दिन तक रहा। राम जी की सेना और रावण सेना में 87 दिन तक युद्ध हुआ था। उसमें राम और रावण दोनों में लगातार 32 दिन युद्ध हुआ। भगवान राम जो रावण के साथ युद्ध किए, राम जी के छाती में कोई कवच नहीं था, पैर में जूता भी नहीं था, पास में कोई रथ भी नहीं था, घोड़ा भी नहीं था, हाथी भी नहीं था। राम जी नंगे पैर में रावण से लड़ते थे। रावण के पास में जूता है, कवच है, रथ है, परंतु राम जी के पास नहीं था। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन हो, कृष्ण हो, भीष्म हो, सबके छाती में कवच है, रथ है, घोड़ा है। ऐसे राम जी के पास में रथ, कवच, घोड़ा नहीं था। वो नंगे पैर में युद्ध किए थे, रावण के ऊपर विजय प्राप्त किए। और राम जी अयोध्या में आए, राजा बने। माता सीता 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस को एक स्तुति पाठ करेंगे और आप सबको याद होगा, आप भी पाठ करें। श्री राम चंद्र कृपालु भजन हरण भव भय। श्री राम कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुखी कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं। कंदर्प गरी अमित छवि नव नील नीरज गणित अमृत छवि नव पट पीत मान तड़ित रुचि नौमी जनक सुताम। श्री राम रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं। भज
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपाल भजुन हरण भव भय श्री राम कुल कुंडल तिलक चार उदारो अंग विभूषण मुकुट तिलक तिलक चार उदारो अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर सा राम जी कर दूषण श्री राम चंद्र कृपाल भजुन हरण भव इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय कंज निवास करुणा आदि गल गल गण श्री रामचंद्र कृपाल भजुन हरण भव इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवमस्कन्धे चतुर्विंशोऽध्यायः समाप्तः। अतो दशमस्कन्धः ओम परमात्मने नमः। श्री प्रथमाध्यायः श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूरयः राज्ञा चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री शुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषं त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृचकं शत्रुं तत्पादम सलिलम यथा। सुखदेव जी कह रहे राजन, मथुरा में श्री उग्रेशन नाम के राजा थे। उनकी पत्नी के नाम है पवन रेखा और इनके परिवार में कंस का जन्म हुआ। ये कंस पिछले जन्म में कालनिम राक्षस था। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक महाराज, इनकी बेटी का नाम है देवकी। कंस अपनी चाचेरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। यदुवंश में फूट था। यदुवंशों के कुल गुरु गर्गाचार्य यदुवंशों को एक करने के लिए देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवा दिए। कंस अपनी बहनी देवकी का विदाई कर रहा था। आकाशवाणी हुआ कि कंस जिस देवकी को आप इतना प्रेम करते हैं उसी के 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो कंस क्या किया, देवकी के केस पकड़ कर के रथ से खींच लिया, तलवार उठाया उसका मस्तक काटने के लिए। तो वसुदेव जी बोले भैया मैं वचन दे रहा हूँ, इसके गर्भ से जो बालक जन्म होंगे मैं आपको दे दूंगा। कंस कहा तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस मथुरा की जेल में देवकी वसुदेव को डाल दिया और अंत में 1 साल के बाद वे माता देवकी को पुत्र जन्म दिया। कंस उसको मार दिया। दूसरा पुत्र जन्म दिया, दूसरे को भी मारा। तीसरा, चौथा, पंचमा, छठवां 6 संतान को मारा। देवकी के 7वां गर्भ में भगवान शंकरषण आए तो
तो वसुदेव जी की और एक पत्नी थी जिसके नाम रोहिणी, जो कंस के भय के कारण गोकुल में नंद यशोदा के घर में रहती थी। इधर भगवान नारायण योगमाया को बोले, योगमाया आप देवकी के 7वां गर्भ के संतान को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। इससे कलियुग में आपको चंडिका, दुर्गा, काली, वैष्णवी, कामाख्या के रूप में आपका पूजा होगा। योग माया ने ऐसे किया, देवकी के 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया। रोहिणी रोने लगी, मेरे पति जेल में है, समाज क्या कहेगा। तो श्री सांडिल्य मुनि जो नंदवा के कुल गुरु वो आए, रोहिणी को समझाए, बोले बेटी आपके गर्भ में वसुदेव का तेज और भगवान संकर्षण है, आप उदास मत हो। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष 6वीं को रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय। अब देवकी के 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आए। तो भगवान देवकी माता के गर्भ में है। इधर यशोदा गोकुल में, उसके गर्भ में भगवती माता दुर्गा है जो विंध्यवासिनी। तो देवता लोग गर्भ स्तुति करने के लिए आए। सत्यम परम सत्यम, सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्य, सत्य शून्य निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नित्र सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। एक श्लोक आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़िए, आंख बंद कर लीजिए। माता देवकी के गर्भ में भगवान कृष्ण है, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोलिए। श्री भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा की जेल में श्री देवकी माता के गर्भ से बिंदुनाद ओंकार चतुर्भुज रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान माता देवकी को इनके पिछली जन्म की बात भी सुना है, जो कथा देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। भगवान बोले आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए, यशोदा एक कन्या जन्म दी है, उसको लेकर के आइए। तो वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। हाथ की कड़ियाँ, पैर की बेड़ियाँ सब खुल गई, यमुना का जल 2 भाग हो गया। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के यशोदा के गोदी में छोड़े, कन्या को ले आए। जैसे जेल में पहुँचे, हाथ की कड़ियाँ, पैर की बेड़ियाँ सब लग गया। कंस भागता हुआ आया, देवकी के हाथ से छीन करके मारने के लिए तैयार हुआ तो वह कन्या आकाश मार्ग में प्रकट होगी। बोले दुर्गा महारानी की जय। वो आकाशवाणी ने क्या, कंस तो क्या मुझे मारेगा, तेरा काल जन्म ले चुका है। अब सब देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण
शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सब हाथ उठाइए और गाइए। स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्ण। अब ठाकुर जी का पूजन होगा।